प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीकानेर सेक्टर हेडक्वार्टर जो डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर यहाँ है इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। 11 मई 1972 में ये सेक्टर रेज हुआ था सूरतगढ़ में। तब ये सेक्टर रेज हुआ था सूरतगढ़ में। उसके बाद में बीकानेर आए और बीकानेर सेक्टर के अंदर उस वक्त गंगानगर भी इसी सेक्टर के नीचे आता था। बहुत बड़ा सेक्टर था ये बीकानेर। पर 2004 में फर्दर ये बाइफर्केट हो गया, तो गंगानगर सेक्टर अलग हो गया, बीकानेर सेक्टर अलग हो गया। तो ये सेक्टर को ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेक्टर है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। 50 साल हो गए। तो हम लोग सोचे थे कि भी हम गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट करें, तो इस पूरे साल हम लोग जो है ये सेलिब्रेशन करेंगे। उस सेलिब्रेशन के तहत कुछ प्रोग्राम हमने प्लान किए हैं, जिसके अंदर हम लोग 8 तारीख को जो है एक गोल्फ की प्रतियोगिता करेंगे हमारे गोल्फ कोर्स के अंदर, जिसके अंदर खिलाड़ी लोग जो है आर्मी के आएंगे और जयपुर से भी आएंगे, कुछ इंदौर से भी लोग आएंगे खेलने के लिए। वो इवेंट रख रहे हैं गोल्डन जुबली इवेंट गोल्फ का। उसके बाद 9 तारीख को हम लोग जो है यहाँ पे जो है जवानों के साथ एक सैनिक सम्मेलन रखेंगे, जिसके अंदर हम उनको बताएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद में शाम को जवानों के परिवार के साथ एक बड़ा खाने का भी प्रोग्राम रखा है हम लोगों ने। और 11 तारीख को शाम को हमने एक डिनर रखा है, जिसके अंदर हमारे बीकानेर के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीनियर पदाधिकारी हैं, उनको सबको इन्वाइट करेंगे और बीएसएफ के बारे में बताएंगे। बीएसएफ की एक डॉक्यूमेंट्री चलाएंगे कि किस तरह से बीएसएफ रेज हुई थी 1965 में, और बीकानेर सेक्टर का इम्पोर्टेंट रोल उसके अंदर बताएंगे कि बीकानेर सेक्टर ने पिछले 50 साल में क्या क्या अचीवमेंट की है। और मैं आपको बता दूं कि बीकानेर सेक्टर जो है हमेशा लाइमलाइट में रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। और यहाँ पे बड़े अच्छे ऑफिसर्स आए हैं, कमांडर यहाँ के। अभी जो वर्तमान में डीजी हैं मिस्टर लाथर, वो भी इस बीकानेर सेक्टर के डीआईजी रहे हैं। आज वो डीजी राजस्थान पुलिस हैं। एक डीआईजी थे मिस्टर संजय कुंडू, जो डेपुटेशन पर आए थे, वो आज हिमाचल प्रदेश के डीजी हैं। और बड़े अच्छे अच्छे कमांडर्स यहाँ रहे हैं और उनकी वजह से, उनके एफर्ट से इस कैंपस के अंदर डेवलपमेंट हुआ, बॉर्डर पे डेवलपमेंट हुआ। बॉर्डर पे इस दौरान फेंसिंग लगाई गई और फ्लड लाइट्स भी लगाई गई। जितने भी बॉर्डर पे हमारी बॉर्डर आउटपोस्टें हैं उनको अपग्रेड किया गया। वहाँ पे रोडें बनाई गई। सिविल एडमिशन की मदद से, बीएडीपी की मदद से हम लोगों ने वहाँ पे रहने के लिए जवानों के लिए अच्छी सुविधाएं करी है। और पिछले 50 सालों में अच्छे सरकार ने डीजीबीएसएफ के सपोर्ट से, एमएचए की सपोर्ट से लेटेस्ट वेपन गैजेट्स, सर्विलेंस इक्विपमेंट हमारे पास आए, जिससे कि हम बॉर्डर को इफेक्टिवली गार्ड कर सकते हैं। और आपको रिसेंट टाइम में पता है कि बीएसएफ ने जो बीकानेर सेक्टर में 58 किलो का हीरोइन का सीजर किया था इसी एरिया में। वो अपने आप में एक रिकॉर्ड सीजर था। इसके अलावा इस एरिया में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशनली जो है वो FICN फेक करेंसी भी सीज करी है। वो अपने आप में रिकॉर्ड है इस एरिया में फेक करेंसी सीज करना। और इसके अलावा काफ़ी आतंकवादी भी यहाँ मारे गए थे पहले 2004-05 में, और 2016 में भी यहाँ पे AK-47 बॉर्डर एरिया में रिकवर करी गई। तो ऑपरेशनली काफ़ी बीएसएफ ने यहाँ पे बीकानेर सेक्टर में काम किए हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको पता ही है, रिसेंट टाइम में बीकानेर सेक्टर हमेशा लाइमलाइट में रहा है। अभी सांचू को जो है हम लोग जो है उसको पब्लिक के लिए खोल दिया। हिस्टोरिकल बॉर्डर आउटपोस्ट है। आप लोगों के माध्यम से आज काफ़ी लोग सांचू के बारे में जानते हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से फिर लोगों को कहना चाहूँगा कि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आने वाले टाइम में आम पब्लिक को इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और जो है अभी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात हो चुकी है। रोड भी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। पहले रोड ख़राब थी, अब सांचू आप आराम से 2.25 घंटे में पहुँच सकते हैं। वहाँ पे हमने आर्मी के जनरल ने हमको 2 टैंक जो है वो भेंट किए, जो वॉर ट्रॉफीज की तरह हमने उनको डिस्प्ले किया है। वहाँ म्यूजियम भी है। पब्लिक के लिए हमने वहाँ सेल्फी पॉइंट भी बनाया है। वहाँ पब्लिक जो है जाए और वो अपना सेल्फी खींचे और बोले कि साहब मैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे खड़ा हूँ। हम उसको सर्टिफिकेट साइन करके उन पब्लिक को देंगे, सो दैट एक उनके लिए यादगार पल बन जाए। तो ये सब एक्टिविटीज़ हम वहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो अचीवमेंट हमारा आने वाले टाइम में होने वाला है, जिसकी तैयारियाँ फुल है, वो है जिस तरह से अटारी वाघा में लोग परेड देखने जाते हैं। इतनी दूर जाते हैं, बहुत अच्छी परेड है, इंटरनेशनली नोन परेड है वो अटारी वाली। बट हम लोग यहाँ पे भी बीकानेर में खाजूवाला एरिया में वैसे ही अटारी की तरह एक रिट्रीट सेरेमनी करने वाले हैं और अगले महीने वो परेड होगी। और आई एम श्योर ये बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ से एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है
जैसे टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने सांचू को ऑलरेडी मैप में डाल दिया है, मैं देख रहा था कि उन्होंने जो है इसको काफ़ी पॉजिटिव लिया है। और आप देखिए उन्होंने जो है इसको सांचू को बीकानेर मैप पे डाल दिया है, सांचू बॉर्डर पोस्ट। तो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन आ गया, अभी खादूवाला भी आ जाएगा। तो एक तरह से ये जिस तरह से लोग तनोट जाते हैं, आगे बॉर्डर देखने जाते हैं, लौंगेवाला जाते हैं, उस तरह से एक वॉर म्यूजियम को देखें सांचू में, उसके बाद में खादूवाला में रिट्रीट सेरेमनी देखें, तो पूरा एक दिन का पैकेज है। और अगर आप ध्यान से देखें तो पूरे एरिया में, बीकानेर में, गंगानगर से लेकर बीकानेर तक, उस पूरे एरिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है आम पब्लिक के लिए जिससे कि वो कहीं जाके कुछ देख सकें या कुछ कर सकें। आप खाजूवाला ले लीजिए, अनूपगढ़ ले लीजिए, गरसाना, विजयनगर, रायसिंगर, कुछ नहीं है उधर आम पब्लिक के लिए। तो जब ये खाजूवाला में रिट्रीट सेरेमनी स्टार्ट होगी तो एक उनके लिए बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन होगा। इवन पब्लिक बीकानेर की जो है उनके लिए भी एक नज़दीक है, 1.5-2 घंटे में जाके देख के आ सकते हैं। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। और इसके अलावा हमने वहाँ एक 100 फीट का नेशनल फ्लैग भी लगा दिया है, जिसको स्पॉन्सर किया है निम्स ने जयपुर में। वो फ्लैग ऑलरेडी वहाँ लग चुका है खाजूवाला में। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे। और मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा तो हम लोग इसी कड़ी में एक बीकानेर में भव्य परेड करने का प्लान किया है, रेजिंग डे परेड बीकानेर सेक्टर की। वो हम लोग अभी उसको प्लान कर रहे हैं सितंबर-अक्टूबर में, जब हमारे ट्रुप्स जो है वो अभी बाहर गए हुए हैं, वो आएंगे तो हमारे पास वो एक्टिविटीज़ करने के लिए मौका मिलेगा, वो हम करेंगे। आई एम श्योर आप लोगों के माध्यम से बीएसएफ जो है, जिस तरह से आप लोग हमेशा लाइमलाइट में रखते हैं बीएसएफ को, आम पब्लिक को जो है उनका भी हौसला बढ़ेगा, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कितना इफेक्टिवली बॉर्डर को गार्ड कर रही है। और बीकानेर सेक्टर और बीकानेर के लिए सबके लिए गर्व की बात है। जय हिंद। मतलब द ओल्डेस्ट सेक्टर्स में आता है बीएसएफ, पुराने सेक्टरों में आता है, क्योंकि बीएसएफ 1965 में रेज हुआ था। उसके बाद में मेरे ख्याल से पहला सेक्टर जो था वो जोधपुर सेक्टर था, जब जैसलमेर भी नहीं था। आज जैसलमेर में 2 सेक्टर है। तो जोधपुर सेक्टर था, जोधपुर से जैसलमेर उसके नीचे आता था। फ्रंटियर कब बना? फ्रंटियर को 1965 नहीं, फ्रंटियर को बना था, फ्रंटियर ये सर 72 के बाद में ये सेक्टर बने और वो फ्रंटियर बना, वो आरएनडी फ्रंटियर में चला गया। पहले वेस्टर्न सेक्टर में ना फ्रंटियर में 71-72 में 71 में बना सर, और वो आरएनडी। तो हमने बोला 11 तारीख को, क्योंकि हमारा सेक्टर रिलीज हुआ था, तो उस कड़ी के अंदर हम लोग चाह रहे थे कि कुछ थोड़ी पब्लिसिटी हो जाए, बीकानेर सेक्टर के बारे में लोग जाने। और हम इसके अंदर 2-3 प्रोग्राम कर रहे। पहले हमारा प्लान था कि एक बड़ी अच्छी परेड कराई जाए, जो आज तक अभी यहाँ बीकानेर में हुई नहीं। लेकिन क्योंकि वेदर इज़ वेरी बैड अभी इस मौसम में, गर्मी भी बहुत है, तो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जो परेड है वो, क्योंकि साल भर हम सेलिब्रेट करेंगे, तो हम लोग मौसम देख के नवंबर में प्लान करेंगे, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर के आसपास कहीं प्लान करेंगे। तो अभी इमीडिएटली जो प्लान हमने किए हैं प्रोग्राम, उसके अंदर हम 9 तारीख को, एक तो 8 तारीख को अभी परसों हम एक बड़ा गोल्फ का टूर्नामेंट करा रहे हैं हमारे गोल्फ कोर्स पे, जिसके अंदर आर्मी के जनरल्स, आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स, कुछ प्रोफेशनल गोल्फर्स जो है इंदौर से भी आए हैं। दीपक आया हुआ है मेरे पास, दीपक चौहान करके, वो इंदौर में है, वो वहाँ से आया है खेलने के लिए। और जयपुर से भी आने की संभावना है, कुछ गोल्फर्स आएंगे, आर्मी की या लोकल गोल्फर्स सब आएंगे। तो 8 तारीख को एक गोल्फ टूर्नामेंट करें, जिसमें हमने डिविजन कमिश्नर को बुलाया है कि साहब, ये लोगों ने देखा नहीं है अभी तक ये जगह, तो उनको हमने चीफ गेस्ट बुलाया कि आप प्राइजेस दीजिए। तो 8 तारीख को तो एक गोल्फ का टूर्नामेंट है, 10 बजे हमारा ये हम लोग खत्म कर देंगे। उसके बाद में 9 तारीख को फिर जवानों से हम बातचीत करेंगे, जवानों को बताएंगे कि बीएसएफ में कभी, क्योंकि नए लड़के आगे पोस्टिंग होते भी जाते रहते हैं, तो उनके अंदर भी एक कॉम्रेडरी डेवलप होती है, फीलिंग होती है कि हमारे सेक्टर के 50 साल हो गए। तो उनसे हम बातचीत करेंगे, सैनिक सम्मेलन करेंगे। उसके बाद में शाम को पूरी फैमिलीज़ के साथ जो हमारे सेक्टर बीकानेर के जितने भी जवान, ऑफिसर्स और उनके परिवार हैं, उनके साथ में बड़ा खाना करेंगे शाम को, कल्चरल इवनिंग भी करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप गाने वाले 1-2 कोई कलाकार देशभक्ति के कोई गाना गाए, उनको बुलाएं। तो चाहेंगे तो कोई स्पेशल गेस्ट हम इन्वाइट करना चाहेंगे जो गाना गा सके स्टेज पर। और उसके बाद हम 11 तारीख को यहाँ एक ऑफिशियल डिनर करेंगे, जिसके अंदर जितने भी यहाँ के सीनियर अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी, डिविजन कमिश्नर, डीएम, एसपी, आईजी पुलिस, सबको बुलाएंगे। तो इमीडिएटली ये हम लोग प्लान करते हैं। इसके अलावा
बीकानेर सेक्टर में इतने सालों में जो अगर आप हिस्ट्री देखें इस सेक्टर में, तो इस सेक्टर ने काफ़ी काम किए हैं। बीकानेर सेक्टर वॉज ऑलवेज इन लाइमलाइट। यहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए जिसके अंदर अचीवमेंट जिसको कह सकते हैं आप, जो है इसके अंदर एक मुझे याद है 2006 के अंदर जो है ये अनूपगढ़ एरिया में वहाँ पे एनकाउंटर भी हुआ था। 3 मिलिटेंट मारे गए थे और काफ़ी वेपन्स हथियार। रात को रहने की सुविधा भी करना चाहिए। एज ए टूरिस्ट कोई रहना चाहे 2, 5, 6 कमरे टेंट्स वगैरह लगाएं तो रात को भी वो देख सकते हैं कि किस तरह से रात के अंदर बॉर्डर को किस तरह से डोमिनेट किया जाता है। जो है बाकायदा क्रेडेंशियल्स चेक करके कौन किसको अपन वहाँ रख सकते हैं, वो सब चीज़ देख के कर सकते हैं आने वाले टाइम। बाकी आपको पता ही है वहाँ पे 2 वॉर ट्रॉफीज जो है आर्मी के जनरल ने भी दी है। आर्मी के जनरल ने जब उसको पता चला कि BSF जो है वो सांचू को डेवलप करिए, सांचू में 71 वॉर 65 वॉर में BSF 65 में तो RAC थी, आर्मी 13 ग्रेनेडियर साथ में लड़ी थी। तो कह रहे मतलब कि आइडियाज ये चलते रहते तो हम लोगों ने भी ये अभी ये हमारे जो कमांडेंट्स हैं उनको बोल दिया कि फील्ड में जो हमारे जो लड़के हैं उनके पास ये गन्स ऑलरेडी है, तो अच्छा एमुनिशन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। कौन सी गन है? ये बारूद होती है हमारे ये PAG बोलते हैं, पंप एक्शन गन। अच्छा, ये एक्चुअली क्या है कि गन जो है बंगाल में दी गई है।